जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक रोगों का आमंत्रण नहीं होता, जब तक इंद्रियों का नाश नहीं हुआ है, उससे पहले शिव की भक्ति कर लो। संसार रोग स्वरूप है और शिव औषधि स्वरूप, इसलिए उन्हें भवंतकम कहते हैं। किसी से गलती का होना मात्र एक पन्ने की तरह होता है, परंतु आपस के रिश्ता एक पूरी किताब की तरह होता है। एक पन्ने के लिए कभी भी पूरी किताब को नहीं फेंकना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी आपके विरुद्ध ना हो सकेंगी। बात बस इतनी है, आप स्वयं को वो योग्यता प्रदान कर सकें जिससे हर परिस्थिति का उपयोग आप स्वयं के अनुसार कर सकें। यदि आप वर्तमान के प्रति चेतन रहते हैं तो आपको कुछ भी संचय करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जब आप कुछ संचय ही नहीं करते तो आपके जीवन में दुख का कोई कारण उत्पन्न ही नहीं होता। यदि आप किसी को माफ कर दें तो यह बताने की चाहत कि आप उस व्यक्ति को माफ कर दिया है, यह भी अहंकार का परिचय देता है। आपको सहानुभूति की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आप दुख में होते हैं, परंतु यदि आप स्वयं इस बात को देख लें कि आप दुख में हैं तो आपको सहायता की आवश्यकता ही ना होगी और दुख का लोप हो जाएगा। अवश्य ही आप जो विचार करोगे वैसा ही हो सकते हो, परंतु यह संभव तभी हो सकेगा जब आपके विचारों और कर्मों में कोई भेद ना हो। जितना बचाने का प्रयास करोगे उतना ही तुमसे छीन लिया जाएगा। खोल दो खजाने, असीमित कर दो उसका दायरा, तुम्हें परिपूर्ण कर दिया जाएगा। यदि आपको कोई भी कृत्य करके मुख्य रूप से अपने माता पिता से छिपाने की आवश्यकता पड़ रही हो तो भले ही वो कृत्य कितना ही बुद्धिमत्तापूर्ण और सुख प्रदान करने वाला क्यों न हो, वो आपको भ्रमित ही करेगा और आप स्वयं को दुख देने की ओर बढ़ेंगे। यदि तुम्हारे आसपास उपस्थित लोगों द्वारा तुम्हें मात्र अपना गुणगान ही सुनने को मिल रहा है तो चौकन्ना हो जाना, क्योंकि शीघ्र ही तुम विश्वासघात को प्राप्त हो जाओगे। दूसरे की निंदा स्वयं ही तुम्हारा नुकसान करती है। या तो निंदा करो ही मत, या फिर उसके समझ करो जिसकी कर रहे हो। तुलना का अर्थ है भेद। जैसे ही तुम तुलना करते हो वहां एक विषाक्त विचार जन्म लेता है। फिर या तुम आत्मग्लान करते हो या फिर दूसरों के निम्न दिखाने की चेष्टा करते हो, परंतु ध्यान रहे दोनों ही परिस्थितियों में तुम स्वयं को ही धोखा देते हो। जब तुम किसी को धोखा देकर और स्वयं की करतूतों पर खुश होकर आगे निकल जाते हो तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि वो धोखा तुम्हारे पीछे है। याद रखो, चाहे कितनी भी पीड़ा हो या फिर चाहे कितनी भी मौज हो, उसे स्वयं तक रखो। आगामी समय में ये तुम्हारी कमजोरी साबित होगी। जो सदैव सुरक्षा के लिए चिंतित है, जो सदैव असुरक्षा की भावना से ग्रसित है, जो सदैव मृत्यु और अनहोनी घटनाओं से बचने के साधनों को जुटाने में लगा हुआ है, ये ठीक वैसा ही है जैसे मधुमक्खी का द्वारा उसके शहद को जुटाया जाता है। दरिद्र वही है जिसे सदैव ही आवश्यकता है परंतु मिल नहीं रहा, परंतु जिसके पास जो है उसे उन भौतिक वस्तुओं में भी कोई रुचि नहीं, वही धनवान है। शांत होने का प्रयास मत करना क्योंकि ये संभव नहीं। मात्र इतना समझो कि तुम अशांत होने के लिए क्या क्या करते हो। यदि ये समझ लिया तो स्वयं ही शांत हो जाओगे। कल जो होगा सोचना छोड़ दो, बस एक बार हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो। जय श्री महाकाल।